जय श्री राम। आज मैं आपको वाल्मीकि की रामायण के उस सेक्शन के बारे में बताने वाली हूँ जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। पूरी रामायण को बहुत अच्छे से सब लोग बखान करते हैं, बट इस पार्ट के बारे में कोई बात नहीं करता और ये मेरा फेवरेट पार्ट है, जिसमें कि बताया गया है कि हनुमान जी इज़ अ रियल माचो मैन। रियल माचो मैन वो कैसे आपको पता चलेगा? सबसे पहले तो ये जो सोच है दुनिया की कि मर्द को दर्द नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता है जी। क्यों, मर्द इंसान नहीं है क्या? सिर्फ औरतें इंसान होती हैं? मर्द को भी दर्द होता है, लेकिन वो लोग अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते क्योंकि सारी दुनिया में एक झूठ फैलाया हुआ है कि मर्द को दर्द नहीं होता। हनुमान जी जब सीता जी को ढूंढ रहे थे सारी लंका में, सारी जगह ढूंढा, सारी जगह ढूंढा, जैसे आप लोग जॉब ढूंढते हैं, कुछ लोग जॉब ढूंढते हैं, यहाँ ढूंढा वहाँ ढूंढा, इससे रिक्वेस्ट करी उससे रिक्वेस्ट करी, इसका दरवाज़ा खटखटाया उसका दरवाज़ा खटखटाया, नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं मिल रही है नहीं मिल रही है। ऐसे ही सेम फीलिंग हनुमान जी को आ रही थी जब वो सीता जी को ढूंढ रहे थे। हर जगह देखा लंका में, यहाँ देखा वहाँ देखा वहाँ देखा, हर जगह देखा लंका में, लेकिन नहीं मिल रही है नहीं मिल रही है नहीं मिल रही है। हनुमान जी को डिप्रेशन हो गया। हनुमान जी वहाँ पर डिप्रेशन में बैठ गए लंका में। ये जो डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब है ना, ये आज के वर्ड्स नहीं हैं, आज की दुनिया के मॉडर्न दुनिया के वर्ड्स नहीं हैं, ये भगवान के टाइम के हैं। उनको भी होता था जैसे हनुमान जी को हुआ। तो वो डिप्रेशन में बैठ गए। अब वो सोचने लगे कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ, सीता जी मुझे नहीं मिली, मैं यहाँ से चला जाऊँ तो राम जी मुझ पर डिपेंडेंट है, वो मर जाएंगे। राम जी मर गए तो लक्ष्मण जी मर जाएंगे। अगर राम और लक्ष्मण मर गए तो सुमित्रा मर जाएगी, कौशल्या मर जाएगी। तो इन शॉर्ट पूरा अयोध्या खत्म हो जाएगा। और सबका रीजन कौन बनेगा? मैं। लोग भी यही करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर में, परिवार में जितना कुछ गलत हो रहा होता है ना, कितने लोग हैं अपने ऊपर सारा ब्लेम लेते हैं, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, ये सब गलत मेरी वजह से हो रहा है, असली जड़ी मैं हूँ, सारा ब्लेम खुद के ऊपर ले लेते हैं। ऐसे ही हनुमान जी ने भी किया। वो सोचने लगे सबकी सारी जड़ तो मैं बन जाऊंगा, तो जिंदगी से अच्छी तो मौत है। हनुमान जी ने सोचा, हाँ जी, कि जिंदगी से अच्छी तो मौत है। सुसाइड क्या होती है? सुसाइड वो होती है जब हम ये सोच लेते हैं कि जिंदगी से अच्छी तो मौत है। रोज रोज उसी दर्द से गुजरने से अच्छा है, रोज रोज उसी दर्द से गुजरने से अच्छा है कि एक बार दर्द लेकर और खत्म कर देते हैं जिंदगी। वो सुसाइड है। जिंदा रहते हुए भी आप मर जाते हो, वो डिप्रेशन, वो सुसाइड है। तो हनुमान जी ने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उन्होंने 3 ऑप्शन भी सोच लिए मरने के, कि मुझे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, या तो मैं भूखा उपवास करके मर जाता हूँ, या फिर समुद्र वहीं पास में था, समुद्र में डूब के मर जाता हूँ, थर्ड ऑप्शन कि मैं आग की चिता बनाता हूँ और उसमें कूद के मर जाता हूँ। ठीक है। माचो मैन कौन होता है? माचो मैन वो नहीं होता जो 400 किलो का डेडलिफ्ट करता है। माचो मैन वो नहीं होता जो 6 पैक या 8 पैक बनाता है। माचो मैन वो होता है जो रोता है जी। माचो मैन वो होता है जो अपनी पेन को, अपने दर्द को एक्सेप्ट करता है। माचो मैन वो होता है जो ये एक्सेप्ट करता है कि ऐसी फीलिंग मुझे भी आ सकती है, मैं भी इंसान हूं। और जो मर्द को दर्द नहीं होता कहते हैं ना, उन लोगों को तो बहा देना चाहिए, गंगा में ही बहा देना चाहिए। तो उन्होंने ये इतना लो फील किया, इतना डिप्रेस फील किया। बट जब आप बहुत लो, बहुत डिप्रेस फील कर रहे होते हैं ना, तब भी आप अपनी इच्छा शक्ति से उससे बाहर आ सकते हैं। हनुमान जी ने एक बार मुड़कर अयोध्या की तरफ देखा। अयोध्या से आने वाली हवा में भी श्री राम है। और आप जब भी डिप्रेस फील करें, अकेला फील करें, तो हमेशा ध्यान रखें कि कोई नहीं है ना, भगवान है जी, भगवान है। उनके आगे अपनी फीलिंग्स रखें, अपनी बात रखें, उनसे कहें। आपको नीचे खींचने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे,
लेकिन एक बार आप उन पे विश्वास तो करके देखें कि हाँ मेरे राम हैं। तो जैसे ही हनुमान जी ने अयोध्या की तरफ मुड़ के देखा, ही सडनली फील अपलिफ्टेड। एक ऊर्जा सी आ गई, एक पॉजिटिविटी आ गई, उनकी जैसे आंखें खुल गई हों। वाल्मीकि महर्षि जी के अगले श्लोक में बताया गया है कि हनुमान जी क्या सोच रहे थे। अगले ही श्लोक में हनुमान जी सोच रहे थे, मैं अपनी ज़िंदगी लेने की सोच रहा था, मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की सोच रहा था। उससे क्या होगा? जान ही नहीं रहेगी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जान रहेगी तो कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। कोई भी ताला बिना चाबी के नहीं बनाया गया है। कोई बिना चाबी के ताला क्यों बनाएगा जी? ऐसा थोड़ी है कि मैंने ताला बना दिया, चाबी है ही नहीं, अब मौज करो, ऐसा नहीं है। ऐसे ही लाइफ, गॉड, कर्मा, जो कुछ भी बोले, वो हमारे सामने बिना चाबी के कोई सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम क्यों रखेंगे? देयर इज ऑलवेज अ की। चाबी यही है, बस ढूंढो। लाइफ खत्म कर देना चाबी नहीं है, चाबी को ढूंढना ही चाबी है। जब आप ये सोच लेते हैं कि कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, तभी आपको राह मिलती है, तभी आपको चाबी मिलती है, तभी आप ये रियलाइज करते हैं चाबी तो यही थी जी, मेरा ध्यान ही नहीं गया। ऐसे ही सडनली हनुमान जी को रियलाइज हुआ कि मैंने सारी लंका ढूंढ ली, बट एग्जैक्टली जहां पर मैं अपनी जिंदगी खत्म करने की सोच रहा था, मैंने उसके सामने अशोक वाटिका में सीता जी को नहीं ढूंढा। सारी लंका ढूंढ ली, अशोक वाटिका में सीता जी को नहीं ढूंढा। तो राह किसने दिखाई? भगवान ने। अगर भरोसा है तो इसमें राह भगवान ने दिखाई। आप हमेशा ये सोच के चलें कि वो है, मेरे प्रभु हैं, और वो आपको राह जरूर दिखाएंगे। सिर्फ हिम्मत मत हारिए, हिम्मत मत हारिए। जय श्री राम।